हेलो स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेंटेंस को पढ़ेंगे। साथ ही इसके डिफिनेशन, रूल्स और टाइप्स और लास्ट में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये सेंटेंस जो आपका है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और इसमें कोई डाउट नहीं रहे। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन देखेंगे। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक। और आगे कर रहा है डेट मेक्स कंप्लीट सेंस। डेट मेक्स कंप्लीट सेंस। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो एक कंप्लीट मीनिंग देता है। अगर आप एक जगह बहुत सारे वर्ड को आप रख दें और सभी को आपस में जोड़ने पर कोई कंप्लीट मीनिंग या सेंस नहीं निकल रहा है तो आप उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, हम बोलते हैं वाटर इज रनिंग। यहाँ पर भी 3 वर्ड्स है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, लेकिन इसका कोई सेंस यानी मीनिंग कोई नहीं निकल रहा है तो हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस वही है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो लेकिन उसका कोई मीनिंग निकले, कोई सेंस दे हो, तो वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहेंगे। और फिर वो सही ऑर्डर में होने चाहिए। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और वो सही ऑर्डर में नहीं है तो उससे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। अगर वो ऑर्डर में नहीं रहेगा, सही ऑर्डर में, तो उससे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा और वो सेंटेंस नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो सारे वर्ड्स एक सही जो ग्रामर के हिसाब से जो एक ऑर्डर होता है कि पहले सब्जेक्ट ये सब होता है, तो उसी ऑर्डर में वो होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कुछ उसके रूल हैं, सेंटेंस के कुछ रूल हैं। तो यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट रूल दिए हुए हैं। पहला रूल है ए सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर्स। देखिए, जो कोई भी सेंटेंस है आप अगर लिखेंगे या फिर कहीं पर आप पढ़ते हैं तो आप देखिएगा उसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, या फिर अगर आप खुद लिखेंगे तो उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। दूसरा रूल है इट मस्ट एंड विथ अ पंक्चुएशन मार्क लाइक अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। जो सेंटेंस होता है वो जैसे कोई भी मार्क जो होता है, बहुत सारे मार्क होते हैं, उसमें एक आपका हो गया फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, तो वो जो उसका जो एंड होता है वो इन मार्क से ही एंड होगा। तो वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर भी जो राइट साइड जो कॉलम है उसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है और लेफ्ट साइड का जो बॉक्स है उसमें भी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि ये सही ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। बाकी जो वर्ड्स इसमें हैं वही वर्ड्स उसमें भी हैं, तो सही ऑर्डर में नहीं होने की वजह से उसका सही मीनिंग नहीं निकल रहा है या फिर वो सही सेंस नहीं दे रहा है। तो इसीलिए जो लेफ्ट साइड का जो बॉक्स में जो है उसे हम सेंटेंस तो नहीं कहेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स है ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि ये सही ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। ही एन ऑनेस्ट मैन इज। उसी तरीके से राइट साइड में जो है ये सही ऑर्डर में लिखा हुआ है, ग्रामेटिकली ये सही ऑर्डर में लिखा हुआ है कि पहले सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसी तरीके से ऑब्जेक्ट है। तो ये सही ऑर्डर में लिखे होने की वजह से ये एक सही सेंस दे रहा है, इसी की वजह से हम इसे सेंटेंस कहेंगे। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब सेंटेंस के 5 टाइप्स हैं। सेंटेंस जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं।
उसमें पहला है असर्टिव सेंटेंस होता है, जिसे हम सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं, इसे हम सिंपल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। दूसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इसमें क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कमांड्स, यानी हम ऑर्डर देते हैं किसी चीज़ का या फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी का, ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस टाइप के सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाता है या फिर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, तो ऐसे हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें हम विशेस और प्रेयर्स करते हैं, हम किसी के लिए, हम उसके अच्छाई के लिए हम कुछ विशेस करते हैं या फिर हम प्रेयर करते हैं। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि भगवान आपको सुखी रखे, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपका मदद करे। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंस होते हैं, है ना, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें हम फीलिंग को हम मतलब ये करते हैं, जैसे हम किसी को हम रोड पर जा रहे हैं, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम वैसे जगह पर हम क्या बोलते हैं, ओहो या फिर आहा, ऐसे हम कुछ वर्ड्स निकालते हैं, हम अपना फीलिंग को बाहर लाते हैं, इमोशन को। तो उसी तरीके से कोई खुशी होता है तो हम वहाँ पर भी कुछ हम अलग वर्ड निकालते हैं, या फिर मैच अगर हो रहा है, मैच के ग्राउंड में अगर कोई छक्का मारा है तो हम वहाँ पर उसके लिए अलग हम वर्ड्स निकालते हैं। तो इस तरीके के कोई ऐसा वर्ड्स जिससे फीलिंग का है ना, फीलिंग आपका बाहर आए, वैसे वर्ड्स को हम या फिर ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब चलिए सेंटेंस से कुछ क्वेश्चन है जिसे सॉल्व कर लेने से और अच्छा क्लियरिटी जो है वो आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। विच ऑफ दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। ये चारों ऑप्शन में सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको चूज करना है कौन सा सही नहीं, कौन सा सेंटेंस है इसमें, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये 3 इसमें से रॉन्ग है, 3 जो है वो सही ऑर्डर में नहीं है। तो इसमें से एक सही है, उसे आपको देखना है। क्या है पहला, ईटिंग इज द एप्पल एन। देखिए इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। फिर बी है, ही इज ईटिंग एन एप्पल। ठीक, तीसरा है, ही ईटिंग एप्पल एन इज, इससे भी कोई सेंस नहीं निकल रहा है। डी जो है, एप्पल ही ईटिंग इज, इससे भी कोई सेंटेंस नहीं निकल रहा है, सेंस नहीं निकल रहा है। ए सी डी, ये 3 ऐसे वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिससे कोई मीनिंग और सेंटेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये सेंटेंस नहीं है। इसका सही जो आंसर है वो है बी है। देखिए ये सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर बी है, ही इज ईटिंग एन एप्पल मेक्स कंप्लीट सेंस एंड फॉलोज अ करेक्ट वर्ड ऑर्डर। देखिए जो ग्रामर के हिसाब से एक जो रूल होता है कि किस वर्ड के बाद कौन से वर्ड होना चाहिए, जो ऑप्शन बी है वो आपका उसे फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये सेंटेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए सेंटेंस डेट आस्क अ क्वेश्चन मस्ट एंड विथ अ। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लास्ट में क्या लगाता है, कौन से मार्क लगाते हैं हम। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इजी सेंटेंस है आप लोग के लिए। इसका फुल स्टॉप तो नहीं लगाएंगे, कॉमा भी नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसका फाइनली क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसके लिए आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले इसे भी पढ़ लीजिए। सेंटेंस डेट आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टाइप के हम सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एंड मस्ट एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क से वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज प्लीज सिट डाउन। व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज प्लीज सिट डाउन।
जो यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है प्लीज सिट डाउन, ये जो हम सेंटेंस का जो हम टाइप्स देखे हैं उसमें किस टाइप के अंदर ये आएगा? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो मैं तो इसका आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और अगर इसका आंसर अभी आप नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को एक बार और शुरू से देखिए। मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे, और कमेंट में भी ज़रूर बताइए, ठीक है? क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, खुद को जांचना भी ज़रूरी है। इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ही लाया हूं। टेस्ट योर सेल्फ एंड कमेंट योर आंसर। एक बार पूरे ओवरऑल समरी देख लेते हैं। क्या कह रहा है? डिफिनेशन में कह रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग सेंस। जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस देता है। फिर स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, और ये स्टार्ट जो होता है वो कैपिटल लेटर से होता है। और जो इंड होता है, एक सेंटेंस जो इंड होता है वो किस चीज से होता है? पंक्चुएशन मार्क से। कोई भी उसके लास्ट में कोई मार्क लगाया देगा। जिस टाइप का वो सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस के हिसाब से उसमें एंड में उसका पंक्चुएशन मार्क लगाया जाएगा। फिर ये काइंड दिया हुआ है कि ये 5 टाइप्स का होता है, मेन 5 टाइप्स का सेंटेंस होता है। तो चलिए, आपका आज का ये कंप्लीट हुआ सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन डिटेल। आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस को पढ़े हैं हम, लेकिन थोड़ा उसका हम इंट्रोडक्शन सिर्फ आज हम पढ़े हैं। अब इसका हम डिटेल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी नेक्स्ट लेसन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा, अगर चैनल आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल ग्रामर टॉपिक्स।